नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। आज प्रसंगस में चर्चाओं का दौर शुरू करेंगे चुनाव आयोग की आचार संहिता को लेकर। आचार संहिता लगने के बाद में चुनाव आयोग के निर्देश पर लगभग सभी सरकारी विभागों ने मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि आज निर्वाचन विभाग की पहल पर राजस्थान में 2 फेक न्यूज़ वीडियो पाए गए। मॉनिटरिंग ही होती है, जो वीडियो सोशल मीडिया पे अन्य जगह पे वायरल होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग होने के बाद में 2 वीडियो ऐसे थे जिसमें फेक न्यूज़ पाई गई, जिनको वहाँ से हटा दिया गया। और अब जो है फेक न्यूज़ और हेट स्पीच की जो वीडियो जारी होती है, उस पर चुनाव आयोग के जो एजेंसियां हैं वो पूरी निगाह रखी हुई है। इसके साथ साथ में ही आचार संहिता में, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर कोई कैश लेकर के चलता है या अन्य ऐसी संदेहास्पद वस्तुएं जो अवैध होती है उनको लेकर के, और अपने टूर पे रहता है या कहीं आना जाना रहता है, तो ऐसे ही कार्रवाई करते हुए 1 महीने में राजस्थान में, पिछले 1 महीने में, आज से बराबर 1 महीने में 390 करोड़ रुपए की इससे भी अधिक की राशि की सामग्रियां जब्त की गई है। तो अगर आप भी अगर कहीं आ रहे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका पालन करें कि आप चुनाव आचार संहिता के अनुसार जो वस्तुएं ले जाए जाने में कोई आपत्ति नहीं बताई गई है, या जितनी राशि जेवरात वगैरह ले जाने जाने, या चलो आप लेके भी जा रहे हैं तो आपके पास में उसका प्रमाण होना चाहिए कि आप ये कहाँ से लेकर के जा रहे हैं। बात करते हैं, जब चुनाव घोषणा पत्र की, जब चुनाव की बात करें तो चुनाव घोषणा से पहले पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सहित 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 4 थे जिनको मरणोपरांत दिया गया। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी बाद में यह सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया, जिसको लेकर के अब कल लाल कृष्ण आडवाणी को इस सम्मान से नवाजा जाएगा, यानी कि कल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि राजस्थान में अगले महीने की शुरुआत में ही आने वाले हैं, लेकिन इनसे भी पहले गृह मंत्री अमित शाह कल सीकर में आ रहे हैं, जहां वे एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीकर आसपास के क्षेत्र के, लोकसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ता और वहां मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद 2 अप्रैल को आएंगे और कोटपुतली में वो अपने चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बात करते हैं जब कि कांग्रेस के बड़े नेता का फिलहाल राजस्थान में कोई कार्यक्रम नहीं है, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या केंद्रीय स्तर के किसी नेता का अभी तक प्रोग्राम नहीं बना। लेकिन कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार का एक रूट तैयार कर लिया, और रूट के तहत अब नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, या जिनको जहाँ जिम्मेदारी दी गई वो जाकर के और वहाँ के लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के लिए काम करेंगे। बात करते हैं विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की जाने की, ईडी की कार्रवाई की, सीबीआई की कार्रवाई को लेकर के। तो आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने इसका विरोध जारी किया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी को वॉशिंग मशीन की संज्ञा दी है। उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन की संज्ञा देते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं पर 51 केस दर्ज किए गए। भाजपा के भी लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों पर कई प्रकार के आरोप हैं, लेकिन उन पर एक पर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पार्टी के लिए चंदा, व्यापारियों के लिए फंडा, के लिए, सॉरी दोबारा बोल देता हूँ, कार्रवाई को जयराम रमेश ने जो है बताया कि ये 3 मंसूबे लेकर के, 3 मकसद लेकर के कार्रवाई कर रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टी के लिए चंदा, व्यापारियों के लिए डंडा और ईडी का फंदा, इन तीनों को लेकर के वो एक तरह का चुनावी माहौल बना रही है। तो ये, लेकिन कांग्रेस पर भाजपा का लगातार
अटैक जारी है, जिसको लेकर के आयकर विभाग ने नोटिस के विरोध में देश भर में जो कांग्रेस को नोटिस दिए गए थे आयकर आयकर विभाग द्वारा, उनके देश भर के आयकर ऑफिसों में प्रदर्शन किए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, तथा आरोप भी लगाया कि ये पूर्ण रूप से खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन है। बात करते हैं जब आरोपी की, तो मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाले के मामले में सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कविता और अब केजरीवाल जब ईडी की कस्टडी में, कुछ लोग जेल में भी हैं, कुछ न्यायिक हिरासत में भी हैं, तो आज ईडी ने अब आप पार्टी के बड़े नेता जो दिल्ली में परिवहन मंत्री भी हैं, कैलाश गहलोत, उन पर भी शिकंजा कसना चालू कर दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि जो शराब नीति बनाने वाली कमेटी थी मंत्रियों की, उसमें वो खुद भी शामिल थे। साथ ही आरोप लगाया गया एक विजय नामक एक संदिग्ध व्यक्ति है, जिसका शराब कांड के अंदर जो है दोषी पाया गया, वो उनके आवास पर ही रहता था। तो इसको लेकर के आज सुबह उनको कल तो नोटिस दिया था, आज सुबह बुलाया, आज वो रहे, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब तक बताया जाता है कि उनसे पूछताछ फिलहाल जारी है। अभी पिछले दिनों जयपुर के अंदर एक गैस बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी आज हुई, जहां चाय बनाते समय एक घर के अंदर खाना पकाने का सिलेंडर फट गया, जिसको लेकर के 3 बच्चों सहित मां की मौत हो गई। तो ये सावधानी रखने वाली बात है। जहां तक लोकसभा के चुनाव की बात है, तो लोकसभा के चुनाव को लेकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने, हालांकि राजस्थान में कांग्रेस ने जिस प्रकार से टिकटों का वितरण किया है, जिसको लेकर के 3 टिकट बदले जाने के बाद में इस तरह की चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने पूर्ण रूप से गंभीरता से टिकटों का वितरण नहीं किया। तो लेकिन मथुरा में कांग्रेस पूर्ण रूप से सावधानी बरत रही है। जहां हेमा मालिनी लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, वहां पर बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह, उनको उतारा है। मतलब बॉक्सर के रूप में ग्लैमर है विजेंद्र सिंह का, और हॉलीवुड में है ग्लैमर हेमा मालिनी का। तो दोनों नेता जाट भी हैं, दोनों ग्लैमर भी हैं, इनका मुकाबला होगा आमने सामने। देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या होता है, लेकिन यह कुछ अब सामने हो गया है और मथुरा की सीट अब हाई प्रोफाइल बनती नजर आ रही है। वही बात करते हुए आज अभी चलते चलते में बात आ रही है कि भाजपा ने 8वीं सूची अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। तो जब अपन हॉलीवुड की बात करें, तो गुरदासपुर से वर्तमान में अभी सन्नी देओल जो है वहाँ लोकसभा के सांसद रहे हैं, उनका टिकट काट करके और दिनेश पाल सिंह को वहाँ से टिकट दिया गया है। तो यह बात करते करते बात आ जाती है कि नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी एक और जहाँ पर वो पूर्ण रूप से टोल की जो सुविधा है उसको वाहन मालिकों को, वाहन चालकों को सुविधा देने के लिए तत्पर है, लेकिन आज एक अजबी घटना प्रकाश में आई है, जिसके अंदर एक कोई कृष्णचंद्र नाम के व्यक्ति है, जिनका वाहन बीकानेर में खड़ा हुआ था, लेकिन उनके मोबाइल पे मैसेज आया कि जोधपुर टोल प्लाजा से उनका टोल कट गया है। तो अभी समझने वाली बात होगी कि इस प्रकार से जब नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं वो सुविधा देना चाहते हैं, तो ये कौन सी हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन यह उचित नहीं है। भाजपा ने जो लोकसभा के मैनिफेस्टो चुनाव के लिए जो एक घोषणा पत्र जारी करने की समिति बनाई है, उसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी इस बार शामिल किया गया है, और समझा जाता है कि वसुंधरा राजे को पसंद करने की पूरी बीजेपी नेतृत्व कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका भी रोल काफ़ी कुछ रहता है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी जो बहुत बड़े कांग्रेस के नेता रहे हैं, जो 7 बार तो सांसद रहे हैं, शिवराज पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं। उनकी पत्नी अर्चना ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बताया जाता है कि वो कांग्रेस में थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में सक्रिय नहीं थी, लेकिन मैं 30 संस्थाओं के लिए काम करती थी, हो सकता है उसमें कांग्रेस भी शामिल हो, लेकिन मैं कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। उनका कहने का मतलब है कि मैं कांग्रेस छोड़ करके और भाजपा में नहीं आई हूँ।
इसी को लेकर के राजस्थान में भी आज एक एक अजीब तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रेम जरूर आमने सामने आया जब भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, जो वर्तमान में लोकसभा के लिए प्रत्याशी भी जोधपुर से, उनकी सभा का उद्बोधन करके जब वापस एयरपोर्ट पर पहुंचे तो खुद ने, गजेंद्र सिंह ने खुद ने भजनलाल जी का फोटो अपना कैमरा जेब में से निकाल करके उसमें से फोटो लिया, और बाद में दोनों ने एक दूसरे से मिलकर के आदान प्रदान भी किया इस खुशी का। और बात करते हैं दो पत्नियों की, दो मुख्यमंत्रियों के पत्नियों की, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो अभी जेल में हैं ईडी के मामले में, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी के निवास पर जाकर के और उनसे चर्चा की। सुनीता केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। हो सकता है कि यह शिष्टाचार भी कहा जा सकता है कि वो अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वो खुद भी पीड़ित हैं, उनके पति भी जेल में हैं और केजरीवाल भी न्यायिक हिरासत में हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर के आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।